बाबा को कन्याएं बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि पवित्रता बाप के राइट हैंड्स भी है। और वो भी कौन सी कन्या है बाबा को अच्छी लगती? संपूर्ण पवित्र है। मतलब जो, देखो हमको भी बहुएं कौन सी अच्छी लगेगी, बाबा को भी तो वैसी बहनें वैसी कन्याएं चाहिए जो बाप का नाम रोशन करे, घर का नाम खराब करे। वो वाली बहनें तो हम भी नहीं लाए। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10/4/83। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। अच्छा प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? गौमुख का यादगार मतलब गौमुख की महिमा है ना, वहां से पानी लिया जाता है। वो पानी, हाँ तो संगम युग का कनेक्शन। गौ मतलब गाय, माँ। क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये जो जीके में बैठे हैं तो वो सब ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं? प्रेम भाई, दमयंती बहन, आप लोग को आना चाहिए। आज स्पीकर कोई आ रहा है। प्रेम भाई क्या हो गया? मैं 8:30 के पहले नहीं आ सकती। तो मैं सुलभा के साथ आपको बताइए ना, प्रॉब्लम अपनी बताइए। आपको आप रिपीटेडली पूछते। 8:30 बजे के पहले दीदी मैं नहीं आ सकती थी, इनका डे नर्स छुट्टी पर है आज। तो बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। हम किसके पास जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि शिव कौन है। जहां भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं है कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते ही नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं कि यह कौन है। जिसके भी मंदिर में जाते हैं, एक होता है ये पता है कि ये भगवान है, लेकिन कितनी, अब जैसे महात्मा गांधी जी है, एक फ्रीडम फाइटर समझना, और एक है उसकी पूरी डिटेल्ड समझना, फर्क है ना दोनों में। तो हाँ, जहां भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे। जब डिटेल्ड समझ में आता है, अभी हम लोग गए थे सुभाष चंद्र बोस का पूरा पूरा मेमोरियल देखा। अब जो भावना है, वैसे पता है ठीक है, इस तरह
थे, फ्रीडम फाइटर थे या जो भी दो चार थोड़ी कुछ बात, लेकिन अब डिटेलिंग पता होने से भावनाओं में चेंज आ जाता है। तो जानते ही नहीं कि वह कौन आए, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, लेकिन जानते ही नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदिदेव बैठा है, परंतु जानते नहीं कि ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं है। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहां क्या रखा है। कौन गया है गौमुख? अच्छा, एक ही जन। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, इधर आ गए ना। अब दिल भर गया ना। तो बाबा कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। वो कहते बहुत डिफिकल्ट टेरेन है वहां जाके। नहीं नहीं, वहां जाना भी तो मुश्किल है, इजी थोड़ी है वहां जाना। अच्छा, यहाँ भी ऐसे ही है। हाँ, बाबा का ज्ञान इजी थोड़ी है। कहते गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है, अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता है। गौमुख, अब कितना एक्यूरेट है ना ये बात, कि गऊ के मुख, जानवर के मुख से कैसे कोई अमृत निकलेगा। उसको अगर गौमुख भी बोला तो गौमुख क्यों बोला? गंगा का स्तोत्र बोलते हैं, पर एक जानवर का नाम लिया। और अदर पैक, हाँ बना हुआ है प्रैक्टिकली, रियली में तो जानवर यादगार अगर बना भी हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई ये गाय थी वहां, पर नाम गौमुख है, तो इसका कुछ तो कनेक्शन होगा। गंगा का स्तोत्र नहीं बोला। इसीलिए माताओं का, हाँ, माताएं, माताओं को बाबा ने निमित्त बनाया, और उनके थ्रू ये सब देवी देवता किसके थ्रू निकले? माताओं के थ्रू निकले ना, 33 करोड़ देवी देवता, निमित्त बहने बनी, इसलिए भी वो भी रीजन है। नहीं नहीं, का फीमेल फिगर है ना, और एक सेक्रेड माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है। हाँ, वो गाय दिखाते हैं ना, सेक्रेड, पवित्र है, माता है। हाँ, हर चीज उसकी मेडिसिनल है, थेरापेटिक वैल्यू है हर चीज की उसकी। तो कहते गौ के मुख से गंगा जल निकलता है, प्रार्थना करते हैं। अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता है। तीर्थों पर जाते, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि ये कब आए, क्या कर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं, एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। तो ये कलयुग तो है ही दुखधाम, सत्युग है सुखधाम, और जहां से आत्माएं पाठ बजाने आती है उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रिय यहाँ मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्मा ही नमः, ब्रह्मा परमात्मा ही नमः नहीं कहेंगे। तो यह जो भी मंदिर आदि है, उनके ऑक्यूपेशन का
को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। तो पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुखी सुख है। यहाँ सभी दुखी है, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। अच्छा, राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे, शिवालय क्यों? आलय घर, शिव का बनाया हुआ घर शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा आया हूं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के बिछड़े हुए। ये कौन से किस हमेशा किसके लिए कहा जाता है? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो जो 5000 साल से बिछड़े हैं, फिर जो 3000 साल से बिछड़े हैं वो नहीं, नहीं नहीं 3000 बहुत काल नहीं है, उनके लिए नहीं है। 4250 उनके लिए है, 4250 वालों के लिए जो 5000 साल से बिछड़े। ठीक है ना सभी? यहाँ हमारे लिए है ना 5000 साल। तो फिर तुमको तो जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा है, तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हैं। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसे बनना है तो पुरुषार्थ करो। थोड़ी भी मेहनत करना मतलब बाप समान बनने की इच्छा है। अगर हम मेहनत नहीं कर पाते, जैसे हर चीज में थोड़ी तो पुरुषार्थ है ना, एफर्ट है। 4 बजे उठना है, क्लास करना है, क्लास में जाना है, तो मतलब बाप समान बनने की इच्छा है। तो अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए। ये भारत माता शक्ति अवतार है, ये शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। तो ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ईश्वर के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये राजयोग है, हठयोगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। अच्छा, जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बिगर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है। अब आप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। तो अब श्रीमत मिलती है, तो बच्चे उन पर चलना है ना।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सके। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर। इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बच्चों का भी कल्याण करना है। कौन है जो बच्चों का कल्याण करते हैं या किया है अपने बच्चों का कल्याण? हाँ हाँ, करते हैं या मतलब पुरुषार्थ तो करते हैं। चाहे उनको बेसिक कोर्स ही करा दो, ज्ञान का बीज तो डालो, वो तो अविनाशी है, जब उसका समय आएगा कर लेंगे, लेकिन बीज तो डाले। तो ये भी बहुत जरूर ये है, लायक बनाना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, क्या हमें जिम्मेवारी होती है, लायक बनाने की जिम्मेवारी है। ज्ञान का बीज डालना, ये तो एक्चुअली सबसे ज्यादा लायक बनाना। जितने भी इश्यूज हम सुनते हैं बच्चों के, उसका बीज क्या है, फाउंडेशन, रीजन। मतलब इस तरह वैल्यूज नहीं है, ये सारी बातें हैं, यही तो बीज है सारा। घर में सेट नहीं हो सकते, ससुराल में सेट नहीं हो सकती है, या मतलब ऑफिसेज में प्रॉब्लम है, इसका रीजन क्या है, वैल्यूज। तो बच्चों को लायक बनाना, ज्ञान का बीज डालना, ये भी एक जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते मैं ही आकर सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सत्युग त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करनी है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या निकाला है? ऑर्डिनेंस। अंडर सेक्शन कौन सा है सुषमा बेन, कौन सा सेक्शन है गुलाब भाई? ऑर्डिनेंस कौन सा है, नहीं पता? ऑर्डिनेंस उस समय के अकॉर्डिंग होता है। तो बाबा कहते नहीं, लेकिन जैसे अब ये क्या लॉकडाउन हुआ, उसका भी तो प्रोविजन तो होता ही होगा ना कुछ सेक्शन में। गिव द ऑर्डिनेंस, नो सेक्शन। अच्छा, तो बाबा कहते देखो भगवान ने ऑर्डिनेंस निकाला है, उसके सेक्शन की भी जरूरत नहीं है। कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुखधाम से शांतिधाम सुखधाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है, याद करो और पवित्र बनो, स्वर्ग की राजाई मिली। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझना है सत्युग की स्थापना कैसे होती है। अच्छा, फिर ये चक्र कैसे फिरता है? सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वो ज्ञान का, इसलिए बाबा ने कहा ना, कौन सा टाइटल,
सर्वोदय लीडर, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। तो ऐसे ही 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से क्या हो जाएगा, तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। चक्र को अच्छी तरह से जानो, उससे चक्र से चक्रवर्ती राजा क्या कनेक्शन हो। चक्र को जाने, चक्र को तो सभी जानने जाते हैं ना, ब्राह्मण सब इंटेलेक्चुअल वैसे भी हो गए। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा, वैसे चलने से स्वदर्शन करते जाएंगे। अच्छा, चक्र मतलब स्वदर्शन करना, चक्र को जानना मतलब स्वदर्शन। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा, क्योंकि अपने आप को हम जानते हैं सबको जानने से। हाँ, कई सारी बातें हैं, जैसे डायरेक्टर को पूरा पता होता है ना हर चीज, या मुख्य एक्टर को सारा पूरा फिल्म का पता होता है। तो हाँ, हर एक का, तो उससे उसका रोल जस्टिफाई वो कर सकता है। और सेकंड, चक्र को जानना मतलब अपने आप को एक बड़े ब्रॉडर पिक्चर में देखना। नहीं तो अभी क्या देखते, इतना सा ये है, ये माँ हूँ, बाप हूँ, ये है वो, बहुत छोटा रोल है। ब्रॉडर पिक्चर में देखना, तो बाबा इसलिए कहते हैं चक्र को। और देखना, फील करना, या तो है ही, सबको पता है, फील करना कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये रोल है। वैसे भी अगर हम कुछ पास्ट की कुछ ऐसी बातें भी याद रखते, वो आत्मा आज है नहीं। सोचते ना क्या इतना पकड़ पकड़ के रखते थे हर चीज को, बताना नहीं, देखो आज छोड़ के चले गए। मतलब उस इवेंट को याद करते उस समय वो जो छोटी बुद्धि होती थी, तो उस पर हमको थोड़ा लगता है ना। तो जब ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो ये वाली जो बुद्धि है, इसलिए बाबा कहते हैं कि चक्रवर्ती, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हैं। अच्छा, बाप दादा और बेटी जगदम्बा माँ का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, मम्मा के महावाक्य है। पहले मम्मा के महावाक्य सुन लेते, फिर लास्ट में से। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान, उनको उनके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर के द्वारा बताया हुआ भी ज्ञान नहीं है, ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है, तो उनसे तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। अगर किसी साधु संत ने ज्ञान भी दिया, मेरे बारे में कोई दूसरा बोलेगा भी तो कितना बोल सकता है, थोड़ा बहुत, जितना उसको पता है।
तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर ही को देता है। जैसे बहुत अच्छी बात मम्मा ने कही, जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, कोई भी लॉ कॉलेज में वही पढ़ाता है, मेडिकल कॉलेज में वही पढ़ाता है जो उसकी मास्टरी है। तो ईश्वर का ज्ञान कौन देगा? भले वहां बैरिस्टर भी अनेक होते। अच्छा, एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। हम कैसे समझे कि उन्होंने कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक धर्मों का अधर्मों का विनाश करा एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया, तो युगे युगे कैसे आता है? फिर वो उन लोगों ने इतने सारे अवतार बना दिए। फिर भी बाबा हमेशा इसके लिए भी चैलेंज करते हैं, अगर अवतार भी बना युगे युगे आते हैं ना, तो 4 बार आए। अगर 5वां संगम युग है तो चलो, अगर मानते भी है तो 5 बार आए, 10 भी तो नहीं हो सकते ना, फिर 24 तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे भी कहते, तो अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। 5वीं पॉइंट बोल रही है, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? अच्छा, 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। ये भी बहुत पावरफुल निश्चय है। चाहे सारे एक तरफ हो, मेरे तरफ कोई नहीं है लेकिन बाबा है, जीत मेरी तरफ। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। तो अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है बदनसीबी और खुश नसीबी। अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है ये तो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। अपनी जिम्मेवारी लो। मेरा स्वभाव मुझे बदनसीब बनाता है और परमात्मा ज्ञान मुझे खुश नसीब बनाता है। तो परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही है, ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसा पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और फिर कोई उस माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। अगर कोई सन्यासी बन भी गया फिर भी संसार तो दुख की तरफ ही जा रहा है, ऐसा क्यों? उसका कारण क्या? एक है माया से सुख लेने के तरीके, चलो उससे तो दुख मिलना है, लेकिन माया से दूर होने के बाद भी संसार दुखी हो रहा है। जब सृष्टि पर भारी दुख रहता है उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में, अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के महावाक्य धारणा के लिए सार है, पवित्रता के बल से
श्रीमत पर चल। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो, पवित्र दुनिया के मालिक बने के फोकस ले जाओ। दूसरा है हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। अच्छा वरदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में जाने वाले, उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है, चलते चलते हार होती है। एक होता है डिफीट हो गए, एक होता है मन से हार गए, कभी कभी फेल हो गए, बीमारी आ गई, कई बातों की हार होती है ना। एक वो है और एक है मन से डिफीट होना। कौन सी बात की हार बाबा बता रहे? चलते चलते कभी हार होती है, वैसे वाली हार को वो तो ठीक है, लेकिन मन से जो हार गए तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। कल बताया ना चंद्रमणि दादी, कुछ न कुछ अपनी मर्यादाओं का रीजन है। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। अच्छा स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता है। अव्यक्त इशारे। अच्छा आज 10 तारीख है ना, एक और बात याद है बात, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता है, ये कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। जो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त, ये अव्यक्त भाव व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर दे। ये भी एक अच्छा होमवर्क कर सकते हैं। कितनी बार हम ब्रह्मा बाप के साथी की फीलिंग आ रही है वतन के। एक्चुअली जब तक हम यहाँ बुलाए वो भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन डिटैच होने की फीलिंग अगर करनी है तो उसके लिए ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। यहाँ से दूर बाप दादा के साथ, तो फिर वो डिटैचमेंट की इजी हो जाती है। जैसे तो बहुत अच्छा जी।